इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब देखते हैं नेताओं का एक दूसरे पर हमले का शब्दबाण। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने संसद में सभी लोगों का धन्यवाद किया। पीएम ने सभी सांसदों को समर्थन देने के लिए आभार जताया। पीएम ने कहा कि बिल पास होना इस वक्त भारत का स्वर्णिम पल है और इसके हकदार सांसद सभी हैं। भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। नड्डा ने कहा कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का स्थान हमेशा उज्जवल रहा। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, ये शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। सभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई और वो धारणा ये बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये हमारा और आपका नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज के में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% महिलाएं ही हैं और इसरो के चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे मिशन में भी महिलाओं की भागीदारी है। आजाद भारत में अब तक 12 मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं। वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और
सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली देयर प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया है। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और अगर हम कहें तो सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं इस आजाद भारत में। इसको भी हमको ध्यान रखना है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही बिल लागू हो, सभी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। पास हो गया है, लेकिन हम लोग तो शुरू से चाहते हैं, आपको पता नहीं है, इसको तेजी से लागू करना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब SC ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। कम से कम 33%, 1/3 के करीब हो रहा है, अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि और बढ़े, लेकिन खैर एनीवे तो हम तो सपोर्ट किए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि बहुत तेजी से इसका तो चूंकि कराएंगे सर तब नहीं, तभी न शुरू होगा, नहीं तो खाली लागू हो गया है। इसको तेजी से सेंसस होगा, तेजी से कर लेते तो हो न गया होता अब तक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था, अब सरकार जल्द से जल्द लागू कर सके, ये सबसे अहम। लेकिन जिसको काम कर कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है। तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। एंड उनका विजन है, मोदी जी का विजन है। कांग्रेस पर लाए क्यों नहीं, लाई थी क्या, लाई थी, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी ना पूरी तरह से करने को, तो हिम्मत नहीं थी। तो मोदी जी में हिम्मत है, मोदी जी ने ये किया है। और आज जो है इतिहास बन जाएगा। हाँ जी, इतिहास तो बन गई है, ऑलरेडी बन गई है, तो हो जाएगा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ओबीसी का मामला उठा रही है सभी विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। जो ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, उन्हें चुनावों में ओबीसी महिला को टिकट देना शुरू कर देना चाहिए। आरजेडी जेडीयू इस पर ध्यान दें। ओबीसीज के लिए जितना काम हुआ है वो शायद ही किसी और के लिए हुआ है। और जो रिजर्वेशन है वो आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है, राजनीतिकरण करने की बात है। जो पार्टीज हैं, जितने पुरुषों को वो लोग ओबीसी में टिकट देते हैं, वो सब महिलाओं को दे दे, बात खत्म। आपको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आरजेडी है, सिवाय ओबीसी के किसी और को टिकट देती है क्या? अब जेडी है सिवाय ओबीसी के, जिसने जिसको यादव को देती है ना, उसमें कानून के हिसाब से 33% महिलाओं को दे दीजिए, और गैर कानूनी आप सारी 100% महिलाओं को दे दीजिए। कल गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की हैं। ये सब मुद्दे लेकर महिलाओं को कभी भी जो है रिजर्वेशन नहीं मिलती। आज की तारीख में टेस्ट है राज्यसभा में, वो रिजर्वेशन महिलाओं को प्राप्त हो, और अब आगे जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए।